Hello everyone, welcome with the multiple select type question of GATE 24 is a 2 mark question and please try to understand इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलत दिया है, वो शायद क्वेश्चन को सही तरीके से समझ ही नहीं पाए। समझना क्वेश्चन को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है उसको समझने की। तो लेट जी बी एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ, तो ठीक है कनेक्टेड तो होना जरूरी था, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। लेट जी बी एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ इन विच एवरी एज हैज अ पॉजिटिव इंटीजर वेट। चलो ये भी समझ में आता है कि हर एज का जो वेट है वो पॉजिटिव है, जीरो या नॉन नेगेटिव वेट्स नहीं है। लेकिन जो पॉजिटिव वेट्स हैं वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, पर कोई रिस्ट्रिक्शन। तो इतना बोला है कि हर एज का जो वेट है वो एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। नाउ जो गिवन है उसको समझिए। ये बोला जा रहा है सपोज दैट एवरी स्पिनिंग ट्री इन जी हैज इवन वेट। तो ये बोला गया है, सबसे पहले तो ये मिनिमम स्पिनिंग ट्री की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है एक ग्राफ के ऊपर बहुत सारे स्पिनिंग ट्रीज पॉसिबल हैं और उनके वो मिनिमम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज गिवन है कि जितने भी स्पिनिंग ट्री पॉसिबल हैं आपके उस कनेक्टेड ग्राफ जी के, जितने भी स्पिनिंग ट्री पॉसिबल हैं आपके उस कनेक्टेड ग्राफ जी के, उन सारे स्पिनिंग ट्री का जो वेट है, इसका मतलब जो समेशन ऑफ एजेस का जो वेट है वो इवन है। ठीक है, सो जितने भी स्पिनिंग ट्री हैं उन सबका वेट इवन है। तो अब ये क्या पूछ रहा है, तो सपोज दैट एवरी स्पिनिंग ट्री इन जी हैज इवन वेट, विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर एवरी सच ग्राफ। तो अगर ये गिवन है तो इनमें से कौन सा हमेशा ट्रू होगा फॉर सच ग्राफ। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन उल्टा है। आपको ये लग सकता है अगर ये गिवन होता, आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसको ये बोला कि सर सपोज दैट एवरी स्पिनिंग ट्री इन जी हैज इवन वेट, अगर ग्राफ जी के हर स्पिनिंग ट्री का वेट इवन है तो ऑल एजेस इन जी हैव इवन वेट, देन ऑल एजेस इन जी हैव इवन वेट। क्या ये जरूरी है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर उल्टा होता तो आपका आंसर सही होता। अगर आप ये बोलते कि अगर ग्राफ जी में सारे के सारे एजेस का वेट इवन है, अगर एक कनेक्टेड ग्राफ जी में सारे के सारे एजेस का वेट इवन है, देन इट इज गारंटीड कि उसके हर स्प्रिंग ट्री का जो वेट है वो भी इवन होता। लेकिन अगर हर स्पिनिंग ट्री का वेट इवन है तो क्या ये जरूरी है कि ग्राफ के अंदर हर एज का वेट इवन हो? नहीं सर, ये जरूरी नहीं है। अगर हर स्पिनिंग ट्री का वेट इवन है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ग्राफ के अंदर हर इस एज का वेट इवन हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सही तरीके से फ्रेम करने की कोशिश करूं तो आपको ये पता है दैट इफ P implies Q, तो P implies Q में हम क्या बोलते हैं, अगर P ट्रू है देन Q मस्ट बी ट्रू। अगर एक भी ऐसा केस हो, अगर एक भी ऐसा केस हो जिसमें P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, देन P implies Q विल बिकम फॉल्स। अगर एक भी ऐसा केस आप ढूंढ लेते हो जिसमें P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, अगर एक भी ऐसा स्टेटमेंट आप ढूंढ लेते हो, केस आप ढूंढ लेते हो जिसमें P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, देन P implies Q विल बी इनवैलिड, देन P implies Q विल बी इनवैलिड। तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं, मेरे ये जो चार ऑप्शन है इनको रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूं। मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरी गिवन कंडीशन है, सपोज दैट एवरी स्पिनिंग ट्री जी हैज इवन वेट। इसका मतलब इफ every spinning tree in G has even weight, then each cycle in G, all edges in C have even weight. If every spinning tree in G has even weight, then all edges in G have even weight. इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन फॉर्म करने की कोशिश करता हूं। सो आई कैन एक्चुअली से कि मेरा जो ऑप्शन ए है वो ये बन जाता है दैट इफ एवरी स्पिनिंग ट्री इन G has even weight, then
if every spinning tree in G has even weight, then each cycle C in G, then each cycle C G, then each cycle C in G, all edges in C have even weight. Then I would say, then for each cycle C in G, all edges in C have one. तो ये हो गया मेरा ऑप्शन ए। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑप्शन ए सही है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑप्शन ए सही है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। समझ गए बात को? कहानी क्या थी? ये बोल रहा है सपोज एवरी स्पिनिंग ट्री इन जी हैज इवन वेट, देन फॉर ईच साइकिल इन सी ऑल एजेस इन सी हैव इवन वेट। ऑल एजेस इन सी हैव इवन वेट। इसका मतलब इफ every spinning tree in G has even weight, then for each cycle C in G, all edges in C have even weight. Is it necessary? Please try to understand. इसका ये मतलब हुआ कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक ऐसा ग्राफ G है, अगर एक ऐसा ग्राफ G है जिसके अंदर हर स्पिनिंग ट्री का वेट इवन है, तो इट इज गारंटीड कि आपका उस ग्राफ में जितनी भी साइकिल्स हैं, हर साइकिल के अंदर हर एज का वेट होगा। इज इट नेसेसरी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोल दूं कि ये मेरा एक कनेक्टेड ग्राफ जी है, ये मेरा एक कनेक्टेड ग्राफ जी है, और लेट्स एज्यूम कि मैं इसके सारे के सारे जो वेट हैं वो ऑड ले लेता हूं। अगर मैं इसके सारे के सारे जो वेट हैं वो ऑड ले लेता हूं, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके क्या क्या स्पिनिंग ट्रीज बन सकते हैं। सर इसके एक स्पिनिंग ट्री बन सकता है 1 3। सर मिनिमम की तो बात हो ही नहीं रही है। एक स्पिनिंग ट्री बन सकता है 1 5, और एक स्पिनिंग ट्री बन सकता है। तो आपको ये समझ में आता है कि ये 3 स्पिनिंग ट्री पॉसिबल हैं इस ग्राफ के लिए। और डू यू रियलाइज कि यहाँ पर सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का जो वेट है वो इवन है? यस और नो? तो ऑल स्पिनिंग ट्री ऑफ जी हैज इवन वेट। तो ये तो हमने बोल दिया ऑल स्पिनिंग ट्री ऑफ जी हैज इवन वेट। इसका मतलब इफ कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग विद देन कंडीशन? देन ईच साइकिल इन सी इन जी ऑल एजेस इन सी हैव इवन वेट। बट यहां पर ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का वेट इवन होने के लिए आपकी हर साइकिल के अंदर सारे के सारे वेट इवन हो। नहीं सर। सो ऑल स्पिनिंग ट्री हैज इवन वेट, बट साइकिल or but cycle in graph G does not contain all edges with one। तो ये क्या समझ में आया? if condition is true but then condition is false, therefore this statement is false। if condition is true but what do we know? if condition true, that is all spinning tree are of even weight, but then condition false for some case, therefore if then statement is invalid। If then statement is invalid means option A is not true। If then statement is invalid, that means
Option A is not true. Similarly, based on the same example, अगर मैं इसी को कॉपी कर देता हूं और आपको बताता हूं कि भाई, अगर मैं यहां पर ऑप्शन बी लिख दूं कि ऑप्शन बी ये मुझसे कहता है, ऑप्शन बी मुझसे ये कहता है इफ एवरी स्पिनिंग ट्री इन जी हैज इवन वेट, तो मेरा ऑप्शन बी कहता है देन ऑल एजेस इन जी हैव इवन वेट, then all edges G, then all edges in G वेट। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी ग्राफ जी के अंदर सारे के सारे स्पेरिंग ट्री का वेट इवन है, देन इट इज नेसेसरी कि उस ग्राफ के अंदर सारी की सारी एजेस का वेट इवन होगा। यू कैन सी दैट ऑल स्पिनिंग ट्री ऑफ जी हैज इवन वेट, बट all the edges of graph G are not having even weight, but all edges of graph G तो हमको फिर समझ में आता है कि सर इफ कंडीशन इज ट्रू बट दैट कंडीशन इज फॉल्स फॉर सम केसेस। तो ये स्टेटमेंट कब वैलिड होता? जब जब इफ कंडीशन ट्रू है तब तब अगर देन कंडीशन भी ट्रू हो। जब जब इफ कंडीशन ट्रू है तब तब अगर देन कंडीशन इज गारंटीड टू बी ट्रू, देन ओनली इफ देन स्टेटमेंट इज ट्रू। if there exists any case for which if condition is true but then condition is false, then statement will become invalid। है? अगर एक भी केस के लिए इफ की कंडीशन ट्रू है और देन की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम कहते हैं कि इफ देन स्टेटमेंट इज इनवैलिड। तो हमको ये भी समझ में आ गया। इसी सेम एग्जांपल साइकिल ऑफ ऑड लेंथ विद ऑड ऑल ऑड वेट्स, हमको ये भी समझ में आता है कि अगर आपके के सारे स्पिनिंग ट्री इवन वेट के हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ग्राफ के अंदर सारी की सारी एजेस का वेट इवन होगा। हाँ, उल्टा कह सकते हो, अगर ग्राफ में सारी की सारी एजेस का वेट इवन होता तो सारी के सारे स्पिनिंग ट्री इवन वेट के होते, लेकिन क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर सारे के सारे स्पिनिंग ट्री इवन वेट के हों तो क्या ये जरूरी है कि सारी की सारी एजेस ग्राफ जी में इवन वेट की होंगी? नहीं सर, ये जरूरी नहीं सर, ये जरूरी नहीं है। सो फॉर टाइम बिंग मैं ऑप्शन सी को छोड़ दे रहा हूं, ऑप्शन डी पे पहले आते हैं। ऑल एजेस इन जी हैव इवन वेट और ऑल एजेस इन जी हैव ऑड वेट। तो ये कह रहा है कि अगर सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का वेट इवन है तो ये कहना चाह रहा है कि सारी की सारी एजेस जो हैं साइकिल में, ऑल एजेस इन जी हैव इवन वेट और ऑल एजेस इन जी हैव ऑड वेट। तो सारी की सारी एजेस का जो वेट है वो या तो इवन होगा या तो सारी की सारी एजेस का जो वेट है वो ऑड होगा। तो इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, इसका भी एक एग्जांपल लिखते हैं। और तो इसका मतलब मेरा स्टेटमेंट डी, मैं पहले स्टेटमेंट डी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज। वो if every spinning tree in G has even weight, then all edges in G have even weight, then all edges in G have even weight, or then this should be true, then all edges in has even weight or all edges in G have odd। समझो सर, क्या मैं इसका कोई काउंटर एग्जांपल दे सकता हूं जिसके अंदर साइकिल के अंदर सारी की सारी एजेस इवन वेट की नहीं है, सारी के साइकिल के अंदर सारी की सारी एजेस इवन वेट नहीं है, लेकिन फिर भी, सॉरी साइकिल की बात ही नहीं हो रही है, ग्राफ के अंदर सारी की सारी एजेस इवन वेट की हो ये जरूरी नहीं है, सुन लो अच्छे से, या फिर सारी की सारी एजेस ऑड वेट की हो ये जरूरी नहीं। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं सर इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, सर यहाँ पर ये सारी की सारी जो एजेस हैं ये ऑड की हैं, अगर मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एज ऐड कर दूं जिसका वेट मैं कर दूं इवन, ठीक है, समझना सर, साइकिल सारी की सारी ऑड लेंथ की है,
साइकिल के अंदर सारे के सारे वेट ऑड हैं, लेकिन ये वाली जो एज है इसका वेट इवन है। इसका मतलब सारी की सारी एजेस का वेट ना तो इवन है एंड सारी की सारी एजेस का वेट ना ही ऑड है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसके स्पिनिंग ट्री ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो इसका वेट 4, इसका वेट 4, इसका वेट 4, ठीक है। चलो अभी भी इसके 3 ही स्पिनिंग ट्री पॉसिबल होंगे और अभी भी सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का जो वेट है वो इवन है। सर 1 + 3 4 + 4 8, 1 + 5 6 + 4 10, 5 + 3 8 + 4 12। इसका मतलब ऑल स्पिनिंग ट्री ऑफ जी हैज इवन वेट, ऑल स्पिनिंग ट्री ऑफ जी हैज इवन वेट। तो ये कह रहा था कि अगर सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का वेट इवन होगा तो आपके ग्राफ में सारी की सारी एजेस का वेट या तो इवन होगा या तो आपके ग्राफ में सारी की सारी एजेस का वेट ऑड होगा। लेकिन वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हमारे ग्राफ के अंदर हमारे ग्राफ के जो स्पिनिंग ट्री है उन सबका वेट इवन है, लेकिन ग्राफ में सारी की सारी एजेस का वेट ना तो इवन है और ना ही सारी की सारी एजेस का वेट ऑड है, ठीक है। सो ऑल स्पिनिंग ट्री ऑफ जी हैज इवन वेट बट ऑल एजेस ऑफ ग्राफ जी आर नॉट हैविंग either even but I would say but some edges are of even weight but graph contains the edges of mixed type weights. That is some even and some are odd. तो अगेन इफ की कंडीशन तो ट्रू है कि सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का जो वेट है वो इवन है, लेकिन देन की कंडीशन फॉल्स है बिकॉज नॉट ऑल दी एजेस आर ऑफ इवन वेट और ऑड वेट, राइट। तो ये भी समझ में आता है कि ऑप्शन डी भी फॉल्स है। और यही कहानी थी। आप लोग इस क्वेश्चन को उल्टा अगर ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, नहीं वो पूछा ही नहीं था। दिस इज द इफ कंडीशन कि सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का जो ग्राफ वेट है, सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का जो वेट है वो इवन है। तो क्या सारी की सारी तो आपके ग्राफ में सारी की सारी एजेस का वेट इवन होगा? क्या ये जरूरी है? नहीं सर। अगर आपके सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का वेट इवन है तो क्या ये जरूरी है कि आपके ग्राफ की हर साइकिल में सारी की सारी एजेस का वेट इवन होगा? नहीं सर, ये भी जरूरी नहीं है। ये बोल रहा है अगर सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का वेट इवन है तो क्या ये जरूरी है कि सारी की सारी एजेस या तो इवन वेट की होंगी या तो सारी की सारी एजेस ऑड वेट की होंगी? नहीं सर, ये भी जरूरी नहीं है। बट जो जरूरी है वो ये कि अगर आपके ग्राफ में सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का वेट इवन है, देन अगर आपके ग्राफ में सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का वेट इवन है, देन जितनी भी साइकिल हैं आपके ग्राफ में उनमें हर साइकिल जितनी भी साइकिल हैं आपके ग्राफ में उनमें हर साइकिल का वेट या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। साइकिल विद इन दी साइकिल, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारी की सारी साइकिल इवन वेट की होंगी। हम बोल रहे हैं अगर कोई साइकिल है तो उस साइकिल में या तो सारी की सारी एजेस का वेट इवन होगा या तो सारी की सारी साइकिल का वेट ऑड होगा। समझना। तो इन ईच साइकिल इन सी, क्या कह रहे हैं, जितनी भी साइकिल है सी की उनमें या तो सी के अंदर सारे के सारे वेट सारे के सारे एजेस इवन वेट के होंगे या तो सी में सारे के सारे एजेस ऑड सारे के सारे एजेस ऑड वेट के होंगे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कहानी क्या है। सर कहानी ये है कि वो सारी एजेस जो साइकिल का पार्ट नहीं है वो तो हर स्पिनिंग ट्री में प्रेजेंट होंगी। सुन लो अच्छे से, वो सारी एजेस जो साइकिल का पार्ट नहीं है वो तो हर एजेस में प्रेजेंट होंगी। वो सारी एजेस जो साइकिल का पार्ट नहीं है वो तो हर एजेस में प्रेजेंट होंगी। अब बात समझना, वो सारी एजेस जो साइकिल का पार्ट नहीं है उन सब के वेट का समेशन या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सारी एजेस जो साइकिल का पार्ट नहीं है वो हर स्पिनिंग ट्री में प्रेजेंट होंगी और उन एजेस के वेट का समेशन या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये कि अगर साइकिल की एजेस साइकिल में से जब मैं एक एज को ब्रेक कर देता हूं
और साइकिल में से एक एज को ब्रेक कर देने पे अगर साइकिल के वेट का समेशन इवन आता है तो किसी भी एज को डिलीट करने पे उसका समेशन इवन ही आना चाहिए, और अगर साइकिल में से किसी एज को डिलीट कर देने से समेशन ऑड आता है तो उस साइकिल में से किसी भी एज को डिलीट करने पे समेशन ऑड ही आना चाहिए। दिस दी प्राइम रिक्वायरमेंट। अगर इनमें से किसी को ब्रेक करके हमेशा समेशन ऑड आता है और जो एक्स्ट्रा एजेस हैं उनके वेट का समेशन भी ऑड है तो ऑड प्लस ऑड इवन बन जाएगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अगर यहां पर साइकिल में से किसी भी एज को डिलीट कर देने पे अगर इसका वेट इवन आता है तो किसी भी एज को डिलीट करने पे अगर इसका वेट इवन आता होगा तो ये नेसेसरी हो जाएगा कि बाकी जो सारी एजेस हैं उन सबके समेशन का वेट इवन हो, तभी ये पॉसिबल होगा कि सारे के सारे स्पेरिंग ट्री जो हैं उनका वेट इवन है। इसका मतलब आपके पास साइकिल में सारी एजेस का वेट इवन हो ये जरूरी नहीं है, साइकिल में सारी की सारी एजेस का वेट ऑड हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, सारी की सारी एजेस ग्राफ की इवन वेट की हो ये भी जरूरी नहीं है, सारी की सारी एजेस ग्राफ की ऑड वेट की हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके स्पिनिंग ट्री, अगर आपके सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का वेट इवन है तो वो वर्टाइस, वो सारी एजेस जो साइकिल का पार्ट नहीं है उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बट जो साइकिल का पार्ट है वो या सारी की सारी साइकिल या तो इवन वेट की होंगी या ऑड वेट की। सारी की सारी साइकिल या तो इवन, सारी की सारी नहीं, हर साइकिल में कुछ साइकिल इवन की हो सकती है कुछ ऑड की हो सकती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ओके, देखो काउंटर एग्जांपल से चीजों को प्रूव किया जा सकता है, लेकिन यहां पर काउंटर एग्जांपल वाली कहानी है नहीं। बताता हूं कि मैं क्या चाह रहा हूं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आई नो दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपका ले रहा हूँ सो दैट आप समझ पाओ ज्यादा चीजें। लेट्स अज्यूम कि मैंने इसमें ये सारी की सारी ऑड की ली, 1 3 5 चलेगा, है ना। अब मैंने यहां पर लिया ये इवन का और यहां पर एक दूसरी साइकिल ले ली और इसके अंदर मैंने बोल दिया सारे के सारे वेट इवन है 2 6 8। प्लीज सी, क्या इस ग्राफ के अंदर हर साइकिल के अंदर जो वेट है वो या तो इवन है या ऑड है? हर साइकिल के अंदर जो वेट है वो या तो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं अगर ये वाली चीज ट्रू है, अगर ये वाली चीज ट्रू है, दैट इज अगर साइकिल के अंदर हर साइकिल के अंदर ये चीज ट्रू हो जाए तो देखो सर इसके जो स्पिनिंग ट्री बनेंगे वो क्या बनेंगे, सर ये 4 तो सब में प्रेजेंट होगा, सर ये वेट 4 तो सब में प्रेजेंट होगा। अब मैं बोल रहा हूं सर यहां से ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका जो समेशन है वो इवन ही आएगा। तो ये हो गया इवन प्लस 4, और यहां से कोई भी 3 ले लो, इनका समेशन इवन ही आएगा। सो डू यू रियलाइज कि अगर इसका, इसमें से किसी एज को डिलीट करने पे इसका समेशन इवन आता है तो किसी भी एज को डिलीट करने पे समेशन इवन ही आना चाहिए। इसमें से किसी एज को डिलीट करने पे अगर समेशन इवन आता है तो किसी भी एज को डिलीट करने पे समेशन इवन ही आना चाहिए। अब बोलोगे सर ये तो ये हो गया कि ये इवन था। हाँ, अगर ये ऑड होता, अगर ये ऑड होता तो मेरी रिक्वायरमेंट हो जाती कि यहां पर भी सारी की सारी साइकिल्स इवन वेट की होनी चाहिए थी। अब यहां पर अगर मैं देखूं, अगर ये ऑड ले लूं तो सर क्या ये वैलिड? नहीं 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 नहीं, ये वैलिड है, वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इस ग्राफ के सारे स्पिनिंग ट्री का वेट ही इवन नहीं है। इस ग्राफ के सारे स्पिनिंग ट्री का वेट ही इवन नहीं है। तो अगर इफ कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो मुझे दिन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर इफ कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो मुझे दिन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ या ना? प्राइम कंडीशन तो ये है कि सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का वेट इवन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये वाला स्पिनिंग ट्री कंडीशन करूं, समझने की कोशिश करूं, तो यहां मुझे समझ में आता है कि इसका जो वेट है वो ऑड है। तो मुझे समझ में आता है कि इसका जो वेट है ऑड है। तो मैं इस टाइप के ग्राफ के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं जिनके अंदर कुछ स्पिनिंग ट्रीज ऐसे भी हो सकते हैं जिनका वेट ऑड है। क्लियर? समझ गए? तो दैट्स द आइडिया कि इफ कंडीशन का ट्रू होना प्राइम रिक्वायरमेंट है। इफ कंडीशन का ट्रू होना, सॉरी यस, इसका मतलब आपके ग्राफ में के जितने भी स्पेनिंग ट्री हैं उन सबका जो वेट है वो इवन होना चाहिए। और अगर आपके ग्राफ में सारे के सारे स्पेनिंग ट्री का वेट इवन है तो जो कंडीशन नेसेसरी है वो क्या हो जाएगी? देन ईच साइकिल इन जी विल आइदर हैव ऑल द एजेस of even weight or all the edges in a cycle
will have odd weight, but some cycle may be of even weight and some cycle may be of odd weight. It is possible. Some cycle may be of even weight and some cycle may be of odd weight. That is obviously possible. But ये स्टेटमेंट सी ट्रू है. मैंने आपको जो मेन था वो ये समझना था कि स्टेटमेंट ए फॉल्स है, स्टेटमेंट बी फॉल्स है, स्टेटमेंट डी फॉल्स है, एंड क्वेश्चन को सही डायरेक्शन में ट्रेस करना जरूरी है. उल्टा मत पढ़िए कि अगर सारी की सारी एजेस इवन वेट की हैं तो इट इज गारंटीड कि सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का वेट भी इवन होगा. बट बोला ये गया था कि अगर सारे के सारे स्पिनिंग ट्री का वेट इवन हो तो क्या ये जरूरी है कि ग्राफ में सारी के सारी एजेस का वेट इवन हो? नहीं सर, ये जरूरी नहीं है. इसलिए स्टेटमेंट बी फॉल्स हो जाता है. समझ गए? सो इट वाज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.